अस्सलाम वालेकुम। 14 दिसंबर सन 2014 पाकिस्तान की तारीख का वो स्यातरीन दिन है जिस दिन नहत्ते बच्चों, तालिब इल्मों, स्टूडेंट और उस्ताज़ा पे हमला करके उनको शहीद किया गया। पेशावर स्कूल हमला ये ऐसी तारीख है जो सबको याद है। दहशतगर्द हमला जिसमें 7 अफराद भारी हथियारों से लैस थे। तालिबान जंगजों ने 16 दिसंबर 2014 को पेशावर पाकिस्तान में फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी स्कूल पर हमला किया, जिसमें 150 अफराद शहीद हुए, जिनमें से कम 114 तालिब इल्म थे। वाक़ये के वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल में अमले के 1000 से ज़ायद अरकान तलबा मौजूद थे। बहुत से शागिर्द फ़ौजी एहलकारों के बच्चे थे। दहशतगर्दों ने अपना हमला आधी सुबह उस वक़्त शुरू किया जब वो एक दीवार को स्केल करके बड़े कमोड तक पहुँचे। कुछ इतलात के मुताबिक उन्होंने स्कूल के मुहाफ़िज़ों के लिए खलफशार पैदा करने के लिए अपनी ही गाड़ी पर बमबारी की। मरकज़ी असम्बली हाल में दाखिल होकर जहां तालबा का एक बड़ा ग्रुप इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सबक ले रहा था, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चला दी। हमला आवर जो दस्ती बम्बों और खुदकार राइफलों से लैस थे, फिर क्लासरूम में गए जहां उन्होंने अपनी आग उस्ताज़ा और बड़े बच्चों पर मरकूज की। उस दिन होने वाले वाक़ये में डॉक्टरों ने 13 साला ज़ख्मी मोहम्मद वलीद को भी मुर्दा समझकर लाशों की उसी तवील कतार में रख दिया था। वलीद जिस्मानी तौर पर बज़ाहिर मरा हुआ नज़र आ रहा था, मगर हकीकत में वो जिंदा था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन लफ्ज़ दम तोड़ चुके थे। हिलने की कोशिश की ताकि डॉक्टर उसकी हरकत देखकर समझ सकें या समझ पाएं कि वो जिंदा है, लेकिन जिस्म में हलने की सकत भी नहीं रही थी। डॉक्टर जब उससे छोड़कर चले गए तो वलीद को थोड़े से फासले पर खड़ी नर्स को अपने ज़िंदा होने का पैगाम पहुँचाने का वाहिद रास्ता ये नज़र आया कि वो लंबी लंबी सांसें ले। जब उसने गहरी सांसें ली तो उसके मुंह में जमा खून बुलबुलों की सूरत में बाहर आया। नर्स की इस पर नज़र पड़ी और डॉक्टरों को आवाज़ दी कि वो देखो, वो बच्चा अब भी जिंदा है। यूं इसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। खून के बुलबुलों ने एक तरह से वलीद की जान बचाई। वलीद खान वो पहला तालिब इल्म था जिसे शिद्दत पसंदों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिल होते हुए पहली गोली मारी थी। इसे 8 गोलियां लगी थी, जिनमें से इसके चेहरे में पवस्त होगी थी 6 इसके चेहरे में पवस्त होगी इसके जबड़ा, नाक की हड्डी और दांत टूट कर गिर चुके थे। और उस मर्द जवां की क्या बात है कि गोया इसका चेहरा आधा रह गया था। एक हमलावर यकीन करने के लिए आगे बढ़ा कि वो जिंदा है या मुर्दा है, उसके सीने पर लाते मारी। वो सुन रहा था जब एक हमलावर दूसरे को कह रहा था कि इन सभी के सरों में गोलियां मारते हैं। जब हमला आवर हाल छोड़कर निकल गए तो वलीद भी उठते गिरते बाहर चला गया। उस वक़्त हर सू चीखें थी, गोलियों की आवाज़ें और बच्चों की दौड़ें। वलीद ने मदद की दरख्वास्त की पर किसी ने न सुनी, क्योंकि भागने वालों को भी खुद भी मदद की ज़रूरत थी। वलीद ने दीवार का सहारा लिया और थोड़ी दूर चला और फिर गिर पड़ा। फिर उठा और यूं ही दायां पांव पहली सीढ़ी पर रखकर चढ़ने लगा कि धड़म से नीचे गिर गया। इस वक्त वलीद को पता चला कि इसके पैर में भी गोली लगी है। अब वो सीढ़ियों के पास औंधे मुंह पड़ा है और खौफ के आलम में भागने वालों के पैरों का कशाक बना है। जो भी आता है वलीद पर से गुजर कर सीढ़ी चढ़ता है। अब उसकी हिम्मत जवाब देगी थी। वो उठा, घुटनों के बल 7वीं जमात की क्लास तक पहुंचकर ढेर हो गया। वो थक चुका था, लेकिन उसे ये खौफ था कि अगर उसने आंखें बंद कर दी तो वो कहीं रेस्क्यू वाले इससे मुर्दा समझकर यहीं छोड़ न दें।
خود کو ہوش میں رکھنے کے لیے اس نے اپنے زخمی پیر کو مکوں سے مارنا شروع کر دیا تاکہ درد کا احساس ہو۔ بالآخر 10 منٹ بعد ریسکیو والے پہنچے اور اسے CMH لے گئے۔ زندگی تو بچ گئی لیکن شناخت چھن گئی۔ ولید 7 دن تک بے ہوش پڑا تھا اور گھر والے اسے پہچان نہیں پا رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا پورا چہرہ پٹی سے ڈھانپا ہوا تھا۔ گھر والوں نے ایک ایک لاش دیکھی، ہر زخمی بچے کو دیکھا، لیکن بالآخر اس کے والدین نے رات کو 10:30 بجے اسے اس کی بنیان سے پہچانا۔ یہ بنیان اس کے والد صاحب نے 2 دن پہلے اسے دے چکے تھے، مگر اس کے باوجود گھر والوں کو اس کے ولید ہونے کا یقین نہیں تھا۔ جب 1 ہفتے کے بعد اسے ہوش آیا تو ڈاکٹروں نے پوچھا، آپ ولید ہیں؟ تو اس نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ لیکن موت کے منہ سے لوٹنے والا ولید آج سر ہلا کر نہیں بلکہ پہلے کی طرح منہ اور زبان کھول کر بات کرتا ہے۔ آدھے چہرے کا وہ ولید اب مسکراتا ہے اور اپنی کہانی سنا بھی سکتا ہے۔ وہ ولید جو زخم سے چور رینگتے آرمی پبلک سکول کے 7ویں جماعت میں ڈھیر ہو کر زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا، آج یونیورسٹی آف برہمن میں سکول کے کرکٹ ٹیم کا کیپٹن اور اسی سکول کے ہینڈ بال اور ہاکی ٹیم کا کھلاڑی ہے۔ شدت پسندوں نے اس سے آرمی پبلک سکول چھیننے کی کوشش کی، لیکن وہ آج بھی اس سکول میں اسٹوڈنٹ کونسل کا ہیڈ بوائے ہے۔ ولید کہتا ہے کہ پہلے اپنے لیے جیتا تھا اور حملے کے بعد اب دوسروں کے لیے جیتا ہوں۔ ولید، تم پاکستان کا فخر ہو، تم ہمارا غرور ہو، تم پاکستان کا چہرہ ہو، ہمیں تم سے پیار ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔